हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश के जेबीटी टैट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस वीडियो को आपने पूरा ज़रूर देखना है और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत के किस भाग में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन बी है पश्चिमी भाग में, और ऑप्शन डी है आपका उत्तरी भाग में, और ऑप्शन डी है आपका दक्षिणी भाग में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा पूर्व दिशा में किसके साथ लगती है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है तिब्बत और डी है पंजाब। तो इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि पूर्व दिशा में जो है हिमाचल की सीमा किसके साथ लगती है, ऑप्शन सी यानी तिब्बत के साथ। हिमाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम दिशा में किसके साथ लगती है। ऑप्शन ए है आपके हरियाणा, बी है पंजाब, सी है आपका उत्तराखंड और डी है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पंजाब, क्योंकि जो पंजाब जो है वो हिमाचल के साथ ही लगता हुआ एक ज़िला है, तो प्रदेश है। परंतु क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर दिशा में किसके साथ लगती है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है पंजाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका कि हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है उत्तर में वह जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे नॉर्थ में हिमाचल के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण दिशा में किसके साथ लगती है। ऑप्शन ए है हरियाणा व उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है जम्मू एंड कश्मीर और डी है आपका राजस्थान। राजस्थान तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान जो है वो हिमाचल के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। और जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ में है यानी उत्तर दिशा में है, और पंजाब जो है वो पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन एक ही बचता है आपके सामने जो इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, हरियाणा व उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, बात करें अब हम कि इस प्रश्न के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूं कि आपने इस प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करना है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशा में अगर आपसे पूछी जाए तो आपने किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो आपने इस प्रकार से एक प्लस का चिन्ह बना लेना है, और जो ऊपर वाली साइड है यानी जो नॉर्थ वाली साइड है वो हो गया आपकी जम्मू कश्मीर, और नीचे क्या है आपका हो गया पंजाब। पंजाब के साथ भी हिमाचल का बॉर्डर लगा हुआ, और ये साइड वाली जो दक्षिण दिशा है इसमें जो है वो हिमाचल की सीमा किसके साथ लगती है, हरियाणा व उत्तराखंड के साथ हिमाचल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसमें है आपके ऑप्शन नंबर ए है हमीरपुर, बी है सोलन, सी है कांगड़ा और डी है लाहौल एंड स्पीति। तो बात की जाए इसमें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लाहौल एंड स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और ज़्यादा पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो वह है आपका ज़िला कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा ज़िले में पॉपुलेशन 15 लाख से अधिक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चंबा, आपका ऑप्शन बी है सोलन, ऑप्शन सी है किन्नौर और ऑप्शन डी है आपका कुल्लू। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जहाँ पे सबसे कम लोग पढ़े लिखे हैं वह है आपका ज़िला चंबा। चंबा ज़िले में लोग बहुत कम पढ़े लिखे, और पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है हिमाचल प्रदेश में,
तो उसका जो राइट आंसर है वह है आपका हमीरपुर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 50 लाख, ऑप्शन बी है 60 लाख और ऑप्शन सी है 70 लाख और ऑप्शन डी है आपका 40 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका जो हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या थी वह थी आपकी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। यानी कितनी थी? 40 लाख के करीब थी हिमाचल। और यदि पूछा जाए कि 2011 में कितनी है तो वो 68 लाख थी। और पूछा जाए कि महिला और पुरुषों की जनसंख्या के बीच में कितना फ़र्क है तो 51% जो है वो हिमाचल प्रदेश में मेल मेंबर है और 49% जो है वो फीमेल मेंबर आपको देखने को मिलती हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है दुर्गा चंद्र, ऑप्शन बी है प्रोफेसर पद्मदेव और ऑप्शन सी है शिव लाल रम लोल और ऑप्शन डी है बाबा कांसीराम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था वह है ऑप्शन डी यानी बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि शिमला की यात्रा करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एम हस्टन यानी 1827 ईस्वी में इनकी ये शिमला आए थे कि नहीं इसके बारे में बात की जा रही है। और ऑप्शन बी है लॉर्ड सैमुअल और सी है लॉर्ड डलहौजी और डी है लॉर्ड कार्निवस। तो इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड एम हस्टन जो थे वो शिमला की यात्रा करने वाले पहले गवर्नर जनरल बने थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार शिमला की यात्रा कब की थी? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1921, ऑप्शन डी है 1930 और ऑप्शन डी है आपका 1922। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में जो क्या था महात्मा गांधी जी ने पहली बार जो था वो शिमला की यात्रा की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1921 में जो थे वो महात्मा गांधी जी कहाँ आए थे? शिमला आए थे। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं सोलन, सिरमौर, शिमला और चंबा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वह चंबा में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्तरीय मेला नहीं है? ऑप्शन ए है नूरपुर का नागनी मेला, बी है मंडी की शिवरात्रि, सी है कुल्लू का दशहरा और डी है बिलासपुर का नलबाड़ी मेला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जो नलबाड़ी मेला है वह क्या है किसी भी तरह से फेमस मेला नहीं है। और बाकी जितने भी आपको मेले दिखाई दे रहे हैं जैसे मंडी की शिवरात्रि है ये बहुत फेमस है, कुल्लू का दशहरा और बिलासपुर का नलबाड़ी ये फेमस है। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है यानी नूरपुर का जो नागनी मेला है वो जो है वो किसी भी तरह से राज्य स्तरीय मेला नहीं। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी नदी है जो हिमाचल में प्रवेश करने से पहले तिब्बत से निकलती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ब्यास, चिनाब, सतलुज और डी है आपका यमुना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि जो नदी तिब्बत से निकलती है हिमाचल में प्रवेश करने से पहले वह सतलुज नदी यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जल घनत्व वाली नदी का नाम है आपके ऑप्शन है सतलुज, रावी, यमुना और चिनाब। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी चिनाब नदी जो है वो जल घनत्व के मामले में हिमाचल में सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है चिनाब नदी।
इसमें सबसे ज़्यादा जल की मात्रा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई या पंचायती राज कब शुरू हुआ? 1954, 1955, 1971 और 1964 में, तो यानी 1963 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1963 में जो था वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि 84 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनाली में, ऑप्शन बी है मंडी में, ऑप्शन सी है भरमौर में और ऑप्शन डी है रामपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह आपका भरमौर में, और ये कहाँ है आपका चंबा में। और ये 84 मंदिरों में सबसे अधिक मंदिर आपको किसके देखने को मिलेंगे? शिव के सबसे अधिक मंदिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि चंबा में शिव के बहुत से प्रसिद्ध स्थल हैं। तो 84 मंदिरों का समूह अगर आपने याद रखना है तो ये कहाँ है? भरमौर में है। और कहाँ है? चंबा में। और 84 मंदिरों में किसके सबसे ज़्यादा मंदिर है? ये शिव भगवान के मंदिर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में हिमाचल प्रदेश किस राज्य से बड़ा है या किस प्रदेश से बड़ा है? तो पहला है गुजरात, बी है कर्नाटक, सी है पंजाब और डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हुआ वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंजाब जो है वो छोटा है हिमाचल से और हिमाचल बड़ा है पंजाब से क्षेत्रफल की दृष्टि में। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ए है वी नाब, बी है रोंगटोंग, सी है गिरी और डी है नोगली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी वह थी गिरी। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, जिसका आप घर में प्रयोग करते हो ना खाना बनाने में, गिरी का सब्जियों में या हलवा बनाने में। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि गिरी ये क्या थी? हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना थी। गिरी आपने याद रखना है, जो एक खाने वाली गिरी होती है ना उसको आपने याद रखना है। यही हमारी क्या थी? पहली जल विद्युत परियोजना थी हिमाचल सरकार की, गिरी। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न बहुत ईजी है और आई होप सभी को आता होगा। तो ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1971। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका 1971 में क्या हुई थी? हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ए है शिमला, बी है मंडी, सी है धर्मशाला और डी है सोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शिमला जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? ए है हिंदी, बी है पंजाबी और सी है उर्दू और डी है आपका नेपाली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका हिंदी, और बाकी जो आपको नीचे भाषाएं दिखाई दे रही हैं जैसे नेपाली, उर्दू, पंजाबी, ये किसी भी तरह से हिमाचल की राजभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि नेपाली नेपाल में बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, यानी हिंदी जो है हिमाचल प्रदेश की राजभाषा है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है या कौन सी है? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है शिमला, बी है कांगड़ा, सी है मंडी और डी है आपका सोलन। ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया था जब हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले की बात कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कांगड़ा जिला में सबसे अधिक जनसंख्या। और सबसे कम की बात की जाए तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति में। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है देवी कोटा, बी है हमता पीक, सी है शिला पीक और डी है शिखर शिला। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी शिखर शिला।
और यदि ये पूछा जाए कि ये कितना ऊंचा है या इसकी कितने मीटर हाइट है, तो इसकी जो हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट है 7026 मीटर जो है इसकी हाइट है। किसकी? हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे शिखर की, जिसका नाम है शिखर शिला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है केदार कंडा नेशनल पार्क, बी है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, सी है खंडबाला नेशनल पार्क और डी है पिन वैली नेशनल पार्क। तो ये आपके कुछ ऑप्शन थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है मेरे ख्याल से। इस प्रश्न को आप चेक कर लेना दोबारा से, परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो यही है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक कौन होता है? ऑप्शन ए है डीजीपी, बी है सीपी और सी है आपका एसपी और डी है आईजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डीजीपी जो है वो हिमाचल प्रदेश का पुलिस महानिदेशक होता है, यानी ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है डीजीपी। और बात की जाए कि वर्तमान में हिमाचल के जो डीजीपी हैं वह कौन है, तो वह है सतवंत अटबाल त्रिवेदी और यह एक महिला है। और पूछा जाए कि ये कौन से बैच की थी, तो ये 1996 बैच की थी आईपीएस ऑफिसर। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हिमाचल प्रदेश का धार्मिक स्थल कौन सा है? वेल, आपका ऑप्शन है ए मणिकर्णिका देवी मंदिर, बी है हट कोटी टेम्पल और सी है जाखू टेम्पल और डी है वैष्णो देवी टेम्पल। आपका ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही इलेमिनेट हो गया, क्योंकि वैष्णो देवी टेम्पल तो आपको पता है कि कहाँ पड़ता है, ये टेम्पल पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। और ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका देवी मंदिर जो है वो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और अब आपके ऑप्शन बी और सी बचे, हट कोठी टेम्पल और सी जाखू टेम्पल। तो इसका राइट आंसर है जाखू टेम्पल जो है वो हिमाचल का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए है वंदे मातरम, बी है हम हिमाचली हैं, सी है सरस्वती माता की आरती और डी है जन गण मन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी हम हिमाचली। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये था ऑप्शन ए है 1956, 1966 है आपका ऑप्शन नंबर बी, सी है 1970 और डी है आपका 1983। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1970 को जो था वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। परंतु इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न बनते हैं कि आपसे पूछा जाए कि एनआईटी जो हमीरपुर की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1986 में। और एनआईटी कहाँ स्थित है? तो ये हमीरपुर में स्थित है, यानी राष्ट्रीय जो हमारा प्रौद्योगिक यानी टेक्नोलॉजिक संस्थान है वो कहाँ है? वह है आपका हमीरपुर में है। फिर इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न बनते हैं कि एचपी यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1986 में। एनआईटी और हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी इसी हुई, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना सेम ईयर में हुई थी, यानी 1986 में ही इन दोनों की स्थापना हुई थी, यानी 1986 में एनआईटी और HPCU यानी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये था आपका, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी शाहपुर में है। और पूछा जाए कि
2009 में किसकी स्थापना हुई थी? तो ये 2009 में फैशन प्रौद्योगिकीकरण की स्थापना हुई थी। या फैशन प्रौद्योगिकीकरण की स्थापना कब हुई थी हिमाचल प्रदेश की? तो वह हुई थी आपकी 2009 में। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को भी नोट कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते थे उनके बारे में भी मैंने आपको और अधिक जानकारी दे दी इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में काजियार तैंथल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है मंडी, बी है कांगड़ा, सी है शिमला और डी है आपका कुल्लू। तो जो वन्य जीवन या वन्य जीव अभयारण्य जो है उसके बारे में बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में स्थित है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कुल्लू इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको HPJBT टेट की जो आप प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें आपको हेल्प मिल सके और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करें ताकि आपका जो HPJBT टेट है वो इस बार ज़रूर क्लियर हो ताकि आप आने वाले कमीशनों की तैयारी कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।